आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनुभव से सीखो। देखिए, अनु शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, भव शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो तामसी और राजसी स्थितियां हैं जिनका आपके हमारे जीवन में अनुभव हो चुका है। देखिए, बचपन अवस्था तो सैद्धांतिक रूप से ही तामसिक कही गई है, क्योंकि बच्चों की देखिए खेलने में खिलौनों में ही रुचि होती है। और शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि एक बच्चे में परमात्मा के प्रति कोई रुचि नहीं होती। एक अपवाद रूप में देखिए कुछ स्थितियां होती हैं, लेकिन साधारण स्तर पर शिशु काल, बचपन अवस्था यानी कि किशोर अवस्था से पूर्व की जो एक स्थितियां होती हैं, अक्सर मनुष्य को उन स्थितियों में देखिए एक साधारण बच्चे का तो भौतिक शिक्षा में भी कोई रुचि नहीं होती। अक्सर आप देखोगे ना, बच्चे आरंभिक स्तर पर नर्सरी कक्षा में पहली दूसरी कुछ रोते हुए खुशी से नहीं जाते, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का महत्व समझ में आता है तो फिर उनको भौतिक शिक्षा के प्रति एक रुझान, एक महत्व, एक रुचि बढ़ने लगती है। इसलिए तो बच्चे देखिए 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा में तो कोई रोते धोते नहीं जाते, और कॉलेज में जाके तो और भी गंभीर हो जाते। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गई है बिना शिक्षा के धन नहीं है। धन की प्राप्ति किस लिए? वो एक विषय भोगों के लिए, यानी कि विषय भोग क्या? वो राजसी स्थिति है। अब देखिए, अनु शब्द से आगे की स्थिति क्या? भव। यही तो एक अनुभव की हमने दो स्थितियां, यानी कि अनुभव का अभिप्राय क्या है? जिन स्थितियों को हम भोग चुके हैं, जिनका हम संग कर चुके हैं, उनके परिणाम आप पर हम भुगत रहे हैं। तो उन सभी स्थितियों का ज्ञान होना ही ये सात्विक स्थिति है। सीखने का अभिप्राय क्या है? जैसे हम भौतिक ज्ञान भी सीखते हैं, इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान को भी आपको में ग्रहण करना होता है, सत्संग करना होता है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते रहते हैं कि अपने अर्थ और काम को मर्यादित रखो। और ये मर्यादित कब रहता है? जब हम धर्म का पालन करते हैं। यदि हम धर्म का पालन नहीं करते तो फिर आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं टूटने लगती हैं। मर्यादाएं टूटने का मतलब ही क्या है? देखिए, सत्संग कहो, धर्म कहो, मर्यादाएं कहो, कर्तव्य कहो, जिम्मेदारी कहो, गुरु के प्रवचनों को सुनना कहो, शास्त्र कहो, ये सब एक ही स्थितियां हैं। ये सभी के सभी आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती है, और परमात्मा के सम्मुख होना ही आपका हमारी एक वास्तविक स्थिति है। क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा किसी भी स्थिति में आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद स्वरूप सत्य केवल और केवल भगवान है। भगवान को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। आत्मा को तो सत्य चित्त कहा गया। उसकी जो माया, जिसको पकड़ने के लिए हम दिन रात भागते रहते हैं, और इस माया को ही पकड़ने के लिए हम विभिन्न प्रकार की हेरा फेरी, चतुराइयां करते हैं, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य, चोरी डकैती, और आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियों का आपका हमारा प्रत्यक्ष सुनने में, पढ़ने में कुछ अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों का जो संग होता है वो किस लिए होता है? अज्ञानता के कारण। क्योंकि जो जो पाप कर्म मनुष्य योनि में आप और हम कर जाते हैं, यदि वर्तमान मिले हुए जीवन में ही उनका भुगतान हो जाता है, यानी कि दुखमय स्थितियों का हम भुगतान भोग लेते हैं, तब तो वो किए गए पाप कर्म अगली जोनियों में नहीं जाते। अन्यथा देखिए, पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, इन सभी स्थितियों का फल आने में एक समय लगता है। ये एक कर्म पर सिद्धांत की स्थितियां हैं। अक्सर हम इस पर चर्चाएं करते रहते हैं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जो हम प्रतिदिन सुबह वीडियो प्रसारित करते हैं, वो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों के कुछ गंभीर विषय हम लेते हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इनको एक गुणतम स्थिति से जोड़ा है, यानी कि ये गुणतम ज्ञान है। और इस ज्ञान को ही परमात्मा ने इन 3 गुणों की स्थितियों को रहस्यमय स्थितियों से भी जोड़ा है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से आपको में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाई हैं। ये योग का मतलब क्या है?
देखिए, जब कर्म योग हो जाता है तो फिर फल हट जाता है। ये जो कर्म फल सिद्धांत उन पे ही लागू होता है जब हम प्रकृति के सुखों को भोगने की इच्छा को लेकर कर्म करते हैं। धर्मानुसार कर्म करते हैं तो वो राजसी स्थितियां होती हैं। यदि हम सात्विक कर्म करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, तो वो आपका हमारा एक निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम देखिए, विभिन्न प्रकार के भौतिक स्थितियों में, बैंक में, शेयर में, ये भूमि में, यानी विभिन्न स्थितियों में ये जो आप और हम निवेश करते हैं, उसका भविष्य में आपको हमें फल मिलता है। वो फल तो देखिए फिर भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ आप जितने भी परोपकार के कार्य कर जाते हो, उनका सुख रूपी फल आना निश्चित है। वो अलग बात है कि यदि आपकी ज्ञान का स्तर बढ़ गया है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ गया है, तो फिर प्रारब्ध रूप में जब परमात्मा की उस प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जब आपको हमें सुखों की एक भरपाई आने लगती है, ज्ञान में स्थिति में फिर मनुष्य उन सुखों का त्याग करने लगता है। यानी कि जो पहले वो परोपकार के कार्य सकाम भाव से कर रहा था, अब उन सकाम भाव के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में निष्कामता आ जाती। यही एक कर्म फल से कर्म योग की स्थिति है। यानी कि आप फल पाने की इच्छा समाप्त, अब योग की स्थिति। योग का मतलब आत्मा और परमात्मा की स्थिति का एक सम्मुख होना है, जिसका शास्त्र बार बार कहते हैं। जो बार बार कहा जाता है ना, सत्संग करो, सत्संग करो, और हमारी चर्चाओं में तो लगभग प्रतिदिन ही ऐसा बोल दिया जाता है कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, तमोगुण के संग से बचो, मौनात्मक स्थितियों से बचो, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि ये तो सतोगुण की भी एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और संसार यानी रजोगुण अभी जगा नहीं है। ये जो हमने अनुभव में भी दो स्थितियां लिखी है, अनु को हमने काले रंग से दर्शाया, ये एक तामसी स्थिति है। और भव को अभिप्राय क्या है? ये एक राजसी स्थिति है। राजसी स्थितियों का अभिप्राय संसारी विषय भोगों की स्थितियों से। और आजकल तो संसार में देखिए, ये 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में एक गहरे तल पर प्रवेश कर चुकी है। आप और हम इन 24/7 की स्थितियों में जीना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप आप और हम अधिक से अधिक धन कमाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, हाय तौबा करते हैं। आरंभिक स्तर पर तो देखिए, लाभ से लोभ की स्थितियां आपका कोई हानि नहीं करती, लेकिन ये लोभ की स्थितियां जब मन बुद्धि में स्थिर हो जाती हैं, तो फिर ये संग्रह वृत्ति में प्रवेश करवाती हैं। यानी कि जब आरंभिक स्तर पर मनुष्य कानून के स्तर पर, शास्त्रों के अनुसार मर्यादा में रहता, वह विधि विधान द्वारा विहित कर्म करता है ना, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई हेरा फेरी, छल कपट ठगी नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो संग्रह वृत्ति जग जाती है, मन बुद्धि में बार बार धन का संग्रह, संख्या बढ़ाने की एक अंदर से बार बार एक धक्का से मिलता है, और धन एकत्रित करो, लाखों करोड़ों। देखिए, आज कितने मनुष्य ऐसे जो घोटाले कर रहे हैं, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ पहले ही रखे हुए हैं, वो भी उन्होंने इस जिंदगी में खा नहीं सकते, फिर भी अज्ञानतावश ये जो संग्रह वृत्ति है, ये सत्संग के अभाव में बहुत गहरे तल पे जब पहुंच जाती है, तो फिर मनुष्य करोड़ों अरबों के घोटालेबाजी करते हैं। देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार एक उदाहरण देकर बात समझाता रहता हूँ कि मनुष्य ने खाने 100 रुपए हैं, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार विधि पूर्वक, यानी कि कानून के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उसने 1000 रुपये तो कमा रखे हैं। ऐसी स्थिति में भी यदि वो 900 रुपये परोपकार के कार्यों में नहीं लगाता, तो 900 रुपये बेकार जाएंगे, और 100 रुपये से अधिक वो खा भी नहीं सकता। तो फिर ऐसी स्थिति में सत्संग के अभाव में, ज्ञान की न्यूनता के कारण मनुष्य जो घोटालेबाजियां करता है, जो कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों में कुछ ऐसी स्थितियां सुनने पढ़ने में आ रही हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो हम अनीतिगत कार्यों द्वारा, छल कपट ठगी द्वारा, यानी कि पाप कर्मों द्वारा जो धन एकत्रित करते भी हैं, उनका देखिए दुख रूपी परिणाम आना निश्चित है। और मनुष्य जोनि तो मरने के बाद तभी मिलती है, जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की बनी रहती है। और जब ये घोटालेबाजियां, हेरा फेरियां होती हैं, तो फिर ये स्थितियां तो समाप्त होने लगती हैं। यानी कि पुण्य कर्मों की स्थितियां कमजोर होते होते लगभग समाप्ति की ओर जाती है। अब उदाहरण के लिए, किसी के पाप कर्म 90% है, पुण्य कर्म मात्र 10% है,
तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति ना होकर नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आपने खेला भी होगा, सांप सीढ़ी का खेल होता है। देखिए आप 98 पे पहुंच गए, सांप काटने पे आप पुनः 6 पे पहुंच गए हो, तो उस 6 से फिर धीरे धीरे आपको चढ़ना होगा। ये जो नीचे की 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, ये जोनियां तो देखिए बिल्कुल ही चल फिर भी नहीं सकती। इसके बाद रेंगने वाले जीव हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, ये सभी स्थितियां क्रमशः प्रकृति इनका विकास करती है। अब जिसके पाप कर्म 80-90% है, तो फिर वो वनस्पति योनियों में जाना पड़ता है। ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। इसलिए तो हम पाप कर्मों को एक गैर जमानती वारंट से जोड़कर ज्ञान देते हैं, क्योंकि इनकी कोई जमानत नहीं है, कोई काट नहीं है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना चाहिए। इसलिए तो आज हमने सीखो शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि आपको हमें दूसरों के अनुभव से सीखना है, या आपके हमारे स्वयं के अनुभव में भी जो जो देखिए हमने युवावस्था में अपना रजोगुण बढ़ाया था, अधिक से अधिक धन एकत्रित किया था, तो प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में आते आते आपको हमें कुछ एहसास होने लगता है कि हमने युवावस्था में ये जो हेरा फेरी की, ये तो सब बेकार की स्थिति है। इनके दुख रूपी परिणाम देखिए आना निश्चित है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, इनसे सीख लेनी है। और यही सीख देखिए महापुरुष ही देते हैं कि आप सत्वगुण का संग करो। यही सीख उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ पर अर्जुन के माध्यम से आपको मैं एक संदेश दिए, एक सीख दी है, एक उपदेश दिया कि अपने रजोगुण को, अपने भोग इंद्रियों को, अपनी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, जिनका सुख भोगना चाहती है, ये नाक जिभे आंख त्वचा कान, ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 विषय भोगों का ही सुख भोगना चाहती है। जब ये अमर्यादित हो जाते हैं, यानी कि जब आपके हमारे अर्थ और काम अमर्यादित हो जाते हैं, कामना अमर्यादित हो जाती है, तो फिर मनुष्य अनित्यगत कार्य करता है। इसलिए तो कहा गया इन 5 भोग्य विषयों को मर्यादा में रखो। उस मर्यादा के लिए ही इन 5 घोड़ों की लगाम को भगवान ने स्वयं अपने हाथ में रखते हुए निर्देश दिया है, ताकि ये नियंत्रण में रहे। क्योंकि जब हम गुरु के प्रवचन सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो परमात्मा की सुमुखता सहज ही बनने लगती है। ये कर्मफल सिद्धांत की ज्ञानमय स्थितियां आपको हमें समझ में आने लगती है, विवेक शक्ति जगने लगती है। तो फिर मनुष्य का कर्म फल सिद्धांत से नाता कर्मजोर होते होते समाप्त होने लगता है, और मनुष्य अपने आप को कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित करता हुआ अपने कारण शरीर को शुद्ध करता जाता है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को गुरु के प्रवचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, क्योंकि ये पहले से आपकी हमारी जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान देती हैं, आपको पहले से ही एक सीख देती है। जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए कुंजी होती है ना, वो पहले से ही उसमें उत्तर लिखे होते हैं। और आजकल तो आपके हमारे गाड़ियों में देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस ऑन कर लेते हैं, वो आपको हमें दिशा निर्देश देता है, अब दाएं मुड़ो, अब इस सड़क से रास्ता लो, अब इधर जाओ। इसी तरह ये ज्ञान यानी प्रकाश, ये सब आपको हमें शास्त्रों को पढ़ने से मिलता है, या उन गुरु के प्रवचनों को सुनने से मिलता है जिन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ रखा है, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि आपको हमें इन राशि और तामसी स्थितियों का जो एक अनुभव है, या शास्त्रों में जैसी जैसी स्थितियां समझाई गई हैं कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, तमोगुण की निंदा करो और सत्वगुण का संग करो, इसी का ही दूसरा नाम सत्संग है। इन ज्ञानमय स्थितियों पर हम जितना जितना गहरे तल पे उतरते जाते हैं, यानी कि सात्विक स्थिति जितनी मजबूत हो जाती है, और ये बिना सीखे तो होती नहीं। जैसे हम देखिए भौतिक ज्ञान को शिक्षा लेने के लिए जीवन के 20-25 वर्ष लगा देते हैं, जबकि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हम देखिए 1-2 घंटे की वीडियो सुनने में भी कुछ हिचकिचाहट सी मन में होती है, एक जिज्ञासा नहीं होती। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए हमने देखिए अनुभव से सीखो,
क्योंकि इसमें 3 गुणों की स्थितियां आ जाती हैं। और शाम को तो हम संध्या बेला ज्ञान की कक्षा में कुछ शब्दों को इस हिसाब से एक परिभाषित करते हैं। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय तामसी स्थिति, अज्ञानता की स्थिति, इसलिए हम काले रंग से दर्शाते हैं। और रंगीन रंग का अभिप्राय वो राजसी स्थिति है, संसार आपको में आकर्षित करता है, भोग विषय आपको में आकर्षित करते हैं। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण शास्त्रों में ही स्वीकार किया गया, ये भी एक रजोगुण का ही प्रभाव है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रखना है। यही तो एक सीख है, यही तो एक ज्ञान है, यही एक सीखने को मद्देनजर रखते हुए आज हमने सफेद रंग से ये सीखो शब्द लिखा है। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको हमें अपना रजोगुण संसार एक मर्यादा में रखना चाहिए, ताकि हम तमोगुण में गिरे नहीं, ताकि आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े, आपके हमारे संस्कार नहीं बिगड़े। अन्यथा कर्माशय बिगड़ा हुआ तो नीचे की जीवनों में एक प्रकृति की व्यवस्था में जन्म लेने को बाध्य कर देता है। और नीचे की तो कितनी ऐसी जोनियां जिनके मनुष्य नाम सुनकर भी कांप उठता है। उन जोनियों में भी आज जितने भी जीव हैं वो भी कभी ना कभी मनुष्य योनि में ही थे। उन्होंने भी अपने अनुभव से सीख नहीं ली थी। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक सीखना होगा, अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा। और ये अनुशासन आता है अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करने से। ये व्यवस्था आती है जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाते हैं और सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपका हमारा एक संस्कार स्वभाव जग जाता है। ये स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे स्वभाव में बन जाती हैं तो फिर मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है तो आपका हमारा जीवन एक सहज ही आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहज ही एक दिशा पकड़ लेता है, एक गति पकड़ लेता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको हमें समझना होगा और अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ऐसी सात्विक शुभ सार्थक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सीखने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत अर्थपूर्वक सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।